आपके सख्त प्रयास से गढ़ी कैंट हॉस्पिटल के लिए जनरेटर उपलब्ध कराना बहुत ही सराहनीय कदम है। कैंट क्षेत्र की जनता आपके लिए आपको आभारी करती है और आपको बधाई देती है। सर, भविष्य में उनकी और कोई सहायता की जाएगी? मेरी पार्टी ने मुझे राज्यसभा के माध्यम से सेवा का अवसर दिया है और राज्यसभा का सदस्य पूरे प्रदेश का होता है। पूरे प्रदेश के 71 विधायकों ने मुझे चुना है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि केंद्र के माध्यम से जो मेरी सांसद निधि होगी, जो 2022 तक मैं बता दूं कि 2020-21 और 21-22 इसकी सांसद निधि सारी की सारी कोविड के लिए पीएम केयर फंड में चली गई है। ये सारे काम उसी से हो रहे हैं। तो इसलिए लेकिन 21-22 के बाद, मार्च 22 के बाद यदि हमारी सांसद निधि रिलीज होगी तो उसके माध्यम से भी जो सेवा कार्य हो सकेंगे वो हम सब करेंगे। नहीं तो व्यक्तिगत प्रयत्नों से भी अभी इस कोविड में हमने प्रतिदिन लोगों को बेड उपलब्ध कराना, हॉस्पिटल में एडमिट कराना, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना, वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो उसकी कराना, आईसीयू कराना, ये सब सेवा कार्यों में सभी कार्यकर्ता मैं भी उनमें से एक हूँ, सब कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। जानती हैं ऐसी कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, तो कई क्षेत्रों में और कई हॉस्पिटलों में सर आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जनता बहुत परेशान है। देखिए, सरकार समय समय पर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो कठिनाइयाँ आती हैं उसके प्रयोग होने में सरकार उनका समय समय पर समाधान कर रही है। अब भी सरकार ने कहा है कि जो नया कोरोना का काली फंगस का जो रोग निकल कर आया है उसका इलाज भी आयुष्मान के अंतर्गत होगा। कुछ सरकारी संशोधन फॉर्मेलिटीज़ उसमें थोड़ा समय लगता है, वो सब हो रही हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड का भरपूर उपयोग हो रहा है। उसके बाद भी अभी आपने देखा होगा कि कुछ अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी पैसा लिया तो उनको उनका पैसा वापस करना पड़ा। ये सरकार ने कार्रवाई उन पर की है। और सर, जिस गरीब व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो वो इसमें आईडीपीएल हॉस्पिटल की तैयारी चल रही है सर, ये कब तक तैयार हो जाएगा सर? कितने बेड का रहेगा और क्या क्या सर सुविधाएं दी जाएगी इसमें? देखिए, हम सब जानते हैं कि आईडीपीएल में पिछले 15 वर्षों से ऑक्सीजन प्लांट बंद था। 2019 से वहाँ दवाओं का प्रोडक्शन बंद है। लेकिन जब कोरोना चरम पर आया तो हमने उस पर ध्यान दिया। मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, पत्र भी लिखा, यहाँ के डीएम से बात की, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रविकांत जी से बात की, आईडीपीएल के अधिकारियों से बात की, केंद्र में भी उर्वरक रसायन मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया उनके यहाँ बात की, सदानंद जी के यहाँ बात की और पत्र भी लिखे। अन्य लोगों ने भी प्रयास किया, विशेष रूप से हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी प्रयास किया। 2-3 बार वो निरीक्षण के लिए भी वहाँ गए। फलस्वरूप वो सेना के इंजीनियरों ने 10 दिन के अंदर उस प्लांट को चालू कर दिया। वो प्लांट अब कमीशन्ड हो गया है। जो देश के अंदर रशियन टेक्नोलॉजी का प्लांट था जिसके पार्ट्स भी अब अवेलेबल नहीं होते हैं, पर सेना के इंजीनियरों ने उसको चालू कर दिया। उसके लिए मैं उनकी टीम को आभार व्यक्त करता हूं। मैं स्वयं अभी 3 दिन पहले देख करके आया हूं और बहुत जल्दी 250 सिलेंडर प्रतिदिन वहां से ऑक्सीजन मिलेगी। डीआरडीओ ने ही इसी प्रकार से 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल ऋषिकेश में 10 दिन के अंदर खड़ा कर दिया है। वो हॉस्पिटल आज मैं कल उसकी वीडियो देख रहा था, मैं स्वयं भी 3-4 दिन पहले देख करके आया हूँ। वो बिल्कुल इस स्थिति में है कि अब एम्स कभी भी उसको अपने अंडर में लेकर के वहाँ इलाज प्रारंभ कर सकता है, जिसमें 400 बेड आईडीपीएल के क्षेत्र में है और 100 बेड जो आईसीयू के हैं। वहाँ पर जो 400 बेड हैं उनमें सब में ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ऑक्सीजन प्लांट उनका अलग लग रहा है। सारी व्यवस्थाओं के साथ 100 बेड का आईसीयू हॉस्पिटल, क्योंकि टोटल मिलाकर 500 बेड का है, 400 वहाँ पर है और 100 बेड एम्स परिसर में बनाए गए हैं तत्काल उनको चिकित्सा मुहैया कराने के लिए।
इस प्रकार से 500 बेड का हॉस्पिटल आज इस स्थिति में है कि 1-2 दिन में उसको प्रारंभ किया जा सकता है। एम्स के डॉक्टरों की टीम डॉक्टर रविकांत जी के मार्गदर्शन में इस कोविड में ज़बरदस्त काम कर रही है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और आगे भी वो इसको करेंगे, क्योंकि एम्स न केवल हमारा देहरादून जिला, सारे पूरा उत्तराखंड, विशेष रूप से गढ़वाल संभाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके शहरों के मरीजों को, हिमाचल, हरियाणा, यहाँ तक के मरीजों की सेवा कर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो अटल जी ने हमको एम्स दिया था उत्तराखंड को, ये हमारी है। सर, आजकल टूल किट का मामला बहुत सामने आ रहा है और इसका मुख्य कारण महाकुंभ को बताया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक साजिश है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार के राजनीतिक दल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो पूरे प्राणपण से इस महामारी से लड़ने में और सफल रणनीति बनाने में लगे हैं, उनको बदनाम करने की, सनातन धर्म को बदनाम करने की ये सरकार कार्रवाई करेगी। सर, सरकार के निर्देशन में के बावजूद भी स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उनसे शुल्क लिया जा रहा है और इस पर सरकार क्या कर रही है? सरकार ने अभी कहा है कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस लेंगे तो स्कूलों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, वो वृद्धि कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो शिक्षा मंत्रालय उसको देखेगा, शिक्षा मंत्री उस पर देखेंगे। बड़ी सख्त है सरकार, कार्रवाई करेगी, इतनी आसानी से करने नहीं देगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में कोरोना की लड़ाई से जिस प्रकार लड़ा जा रहा है, 2020 में जब ये महामारी आई तो इसमें जो टास्क फोर्स का गठन किया गया, अप्रैल में टास्क फोर्स का गठन हुआ। दूसरी लहर जितनी तेज़ी से आई, आपने सबने देखा, 4 गुना मामले बढ़े हैं। पहली लहर में 1 लाख मामले क्रॉस नहीं हुए थे किसी भी दिन, अब 4 लाख से भी ज़्यादा गए हैं। लेकिन फिर भी जो पहली लहर में अस्पतालों का ढांचा, अस्पतालों को लेना, कोविड केयर सेंटर, ये सब किए गए थे, उसके परिणाम स्वरूप हम महामारी का सफलतापूर्वक सामना कर सके। 2020 में आपने देखा होगा, अप्रैल में जो टास्क फोर्स बनी, 9 महीने के अंदर, दिसंबर में, जनवरी में, 9 महीने के अंदर विश्व के अंदर भारत पहला देश था जिसने 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये बना करके दी। उस समय भी जिनका एजेंडा है टूल किट वालों का, उन्होंने सवाल खड़े किए। किसी ने कहा ये बीजेपी की है, ये नहीं लगाएंगे, किसी ने कहा ट्रायल नहीं हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि उस कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पूरे विश्व में सराहना हुई और 16 जनवरी से वो कोविशील्ड मिल गई। इतना ही नहीं, 2020 में हमारा ऑक्सीजन का उत्पादन 5400 मीट्रिक टन था। आज हम 9444 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बना रहे हैं, अर्थात दुगनी ऑक्सीजन हमने की है। हमारे पास कंटेनर और टैंक इनकी कमी थी, वो भी इमरजेंसी में खरीदे गए हैं, पूरे देश में जा रहे हैं। आज कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कहीं पर भी। जो प्लांट बंद थे उनको चालू किया गया, बाहर से मंगाई गई, कंसंट्रेटर मंगाए गए, यानी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई। और वैक्सीनेशन इसका चूँकि एकमात्र साधन है, वैक्सीनेशन की दृष्टि से अभी तक हम लगभग 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं देश के अंदर। वैक्सीनेशन हमारे पास है। कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है। कोवैक्सीन का इंजेक्शन बनाने के लिए 7 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है, 5 कंपनियों को। इस 1 मिनट में पूरा कर लूँ। स्पुतनिक जो वैक्सीन आई है उसको भी हमने आपात स्थिति में प्रयोग की मंजूरी भी दे दी है और उसको 7 कंपनियों को निर्माण का उसको लाइसेंस दे दिया गया। हमारे पास जून में 10 करोड़ वैक्सीन होंगी, जुलाई में 17 करोड़ होंगी, अगस्त में 19 करोड़ होंगी, सितंबर में 40 करोड़ होंगी
और दिसंबर में 50 करोड़ वैक्सीन हमारे पास होंगी। इस साल के अंत तक 216 करोड़ वैक्सीन जो देश के लिए चाहिए वो पूरी होंगी। इस प्रकार से इतनी तीव्र गति से सब चीज़ें उसके बावजूद हो रही हैं कि विपक्ष के लोग उसमें अड़ंगा डालने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे आपने